देखिए, अगर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस डिस्काउंट के साथ करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एको के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, एको पर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी 15 से लेकर 20% के डिस्काउंट पर। देखिए, यहां पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहां पर एको कंपनी सारा काम जो है वो ऑनलाइन करवाती है और आप अपनी एप्लीकेशन को खुद से ही जमा करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाकर, इनके उनके ऑफिस में जाकर अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे में 15 से लेकर 20% तक कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर उनका स्टाफ काम कर रहा होता है। अब देखो, एको पर हम अपना इंश्योरेंस कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आपको अपनी बाइक का फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस करने का ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। एको वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है गेट स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर बाइक। यहां पर आप देख रहे हो डिस्काउंट के साथ यहां पर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं और यहां पर कम से कम जो आपका इंश्योरेंस है वो 555 रुपए से शुरू होता है। अब हमारी बाइक का इंश्योरेंस कितने का होगा जानने के लिए सबसे पहले यहां पर अपनी बाइक का नंबर डालेंगे, उसके बाद व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिलती है हमारी बाइक, हमारा जो बाइक का नंबर होता है उससे हमारी पूरी डिटेल आ जाती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा हमारी जो बाइक है उसका मॉडल 2013 है। अब यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक एडिट वाला ऑप्शन, यहां पर क्लिक करके आप अपनी बाइक को एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि सही डिटेल नहीं है तो आप सही भी डाल सकते हैं। मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आप अपनी बाइक को सर्च कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करके आपका जो भी बाइक है, ठीक है, यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मॉडल है 2013, 2014, 2015 यहां पर आप डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें बताया जाता है कि आपकी जो बाइक है उसकी जो पॉलिसी है, यानी कि पहले आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर वो एक्सपायर नहीं हुई है तो यहां पर आपको नोट एक्सपायर देखने को मिलेगा। अगर एक्सपायर हुए 90 दिन हुए हैं, 3 महीने, तो यहां पर देखने को मिलेगा। और आपकी बाइक की जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है एक्सपायर हुए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू प्लान, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है हमारी जो बाइक है, ठीक है, मॉडल के हिसाब से, जैसे कि हमारा जो मॉडल है 2013 है, उसके हिसाब से हमारी बाइक की जो इंश्योर्ड वैल्यू है, यानी कि इंश्योरेंस देने वाली कंपनी जो वैल्यू लगा रही है जितने रुपए तक का, ठीक है, वो क्लेम देगी आपको, वो यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि 19,217 रुपए मेरे केस में, मेरी बाइक का मॉडल जो है 2013 है, तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप चाहें तो यहां पर इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहां पर एडिट पर क्लिक करके वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर आप बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पहले से ही कंपनी लगाती है उसको आप सेट रहने दें। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि यहां पर आप जो प्लान खरीद रहे हैं वो 1 साल के लिए करा रहे हैं, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। देखो, अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल या 3 साल का लेते हैं तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहां पर हमारे सामने 2 प्लान आते हैं। पहला जो प्लान होता है वो होता है कंप्रेहेंसिव प्लान। अब ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट पार्टी प्लान, और दूसरा देखने को मिलेगा थर्ड पार्टी प्लान। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। सो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू मोर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है अगर हम फर्स्ट पार्टी प्लान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, ठीक है, हमारी गाड़ी का और सामने वाली की गाड़ी का। यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान जो होता है कंपनसेशन प्लान, इसमें यह होता है कि देखो, जो फर्स्ट पार्टी होती है वो तो होती है कंपनी, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। सेकंड पार्टी वो व्यक्ति होता है जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा है, और थर्ड पार्टी उसे कहा जाता है कि इन फ्यूचर अगर एक्सीडेंट होता है जिस गाड़ी से, वो थर्ड पार्टी में आती है। तो फर्स्ट पार्टी में आपकी जो गाड़ी है और सामने वाले की जो गाड़ी है, दोनों को यहां पर क्लेम मिलता है अगर एक्सीडेंट होता है। अगर आपकी गाड़ी में फायर से, यानी कि आग वगैरह लग जाती है, उसमें कोई क्षति होती है तो उसका क्लेम भी मिल जाता है। अगर चोर आपकी गाड़ी को चुरा कर ले जाता है उस कंडीशन में भी आपको जो है यहाँ पर क्लेम मिलता है। साथ में यहाँ पर और भी कुछ आपको बताए गए हैं, नेचुरल या डैमेज वगैरह, जैसे ओलावृष्टि होती है उस कंडीशन में आपको जो है क्लेम मिलेगा। साथ में थर्ड पार्टी इंजरी या डेथ, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब है कि अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला व्यक्ति, उसके कोई चोट लगती है या उसकी गाड़ी खराब होती है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो है क्लेम मिल जाता है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि क्लेम नहीं मिलेगा तो किस कंडीशन में है। पहला है नॉन एक्सीडेंटल डैमेज। मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है, खड़े खड़े टायर फट गया, इंजन फट गया,
ट्यूब फट गई, ऐसी कंडीशन में कोई क्लेम नहीं मिलता है। और दूसरा बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर शराब वगैरह पीकर गाड़ी को चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्टी का हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी का प्लान। तो यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करूंगा। अब थर्ड पार्टी अगर हम प्लान लेते हैं तो बताया है कि थर्ड पार्टी की इंजरी और डेथ, यानी कि हमारा कुछ नहीं होगा, सामने वाली व्यक्ति इन फ्यूचर अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेथ होती है या उसकी गाड़ी खराब होती है, इंजरी होती है, उसको क्लेम मिलेगा सामने वाले को। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी मतलब वही है, प्रॉपर्टी में उसकी गाड़ी आ गई कि मान लो अगर आपकी जो बाइक है, ठीक है, वो डैमेज होती है तो उसमें कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब हम करवा रहे हैं थर्ड पार्टी अपना इंश्योरेंस, तो हमारी गाड़ी का कोई यहाँ पर क्लेम नहीं है। और साथ में इनलीगल एक्टिविटी या ड्राइविंग, अगर हम दारू वगैरह पीकर गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ठोक देते हैं, तो भी हमें यहाँ पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्टी, ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं तो 944 रुपये का होगा, और थर्ड पार्टी करते हैं तो 714 रुपये का होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो 714 944 ज़्यादा कुछ अंतर निकल कर आता नहीं है, 100-150 रुपये का या 200 रुपये का अंतर आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मानकर चलें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने में कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी घर में रहती है, कभी कभार आप निकालते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप थर्ड पार्टी करा सकते हो। पर अगर बहुत ज़्यादा यूज करते हो आप अपनी गाड़ी का, तो आपको फर्स्ट पार्टी ही यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कराना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 944 रुपये हमारी कॉस्ट है, ठीक है, 1 साल की, मैंने 1 साल सिलेक्ट किया है, और इसमें 18% जीएसटी लगेगा। अब इस इंश्योरेंस को करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे बताया जाता है कि आप चाहो तो यहाँ पर 350 रुपये का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हो, राइडर कवर ले सकते हो, और कुछ भी बताया जाता है। दोस्तों ये जो है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ये एडिशनल अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कुछ और भी यहाँ पर हमें बताते हैं। पर आपको यहाँ पर किसी को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ब्रेकअप आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्लान है वो 714 रुपये जो है थर्ड पार्टी है, और 230 रुपये यहाँ पर जो है ओन डैमेज ओडी ऐड हो चुका है, यानी कि फर्स्ट पार्टी हो चुका है। थर्ड पार्टी तो चलता ही है, उसमें फर्स्ट पार्टी 230 रुपये का ऐड और हो चुका है। टोटल मिलाकर हमारी कॉस्ट 944 है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जस्ट फ्यू मोर डिटेल। अभी हमें कुछ और डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पर अपना फुल नेम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जहां पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहां पर आप डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। अब यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालकर जैसी वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी यहां पर देखने को मिलेगा हमारी जो बाइक है, ठीक है, उसका नंबर यहां पर देखने को मिल जाता है, मॉडल यहां पर देखने को मिलेगा, हमारी जो बाइक है वो कितनी पुरानी है, यहां पर ईयर देखने को मिलेगा, इंश्योर्ड वैल्यू यानी कि 19,270 रुपये तक का हमारा जो है यहां पर क्लेम मिल रहा है, और पॉलिसी स्टार्ट कब से हो रही है, 16/1/2026, और यहां पर हम फर्स्ट पार्टी प्लान ले रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो यहां पर आपको, ठीक है, बाइक ओनर की डिटेल देखने को मिलती है, नाम देखने को मिलेगा, जीमेल आईडी और फोन नंबर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे क्या हमारी जो बाइक है उसमें उसकी कॉस्ट में 18% जीएसटी और लग गया, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हो चुकी है 1,114 रुपये। अब यहां पर हमें जो है इसकी पेमेंट करनी है, तो पे नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप यहां पर पेमेंट किससे करना चाहते हैं, यूपीआई के द्वारा, फोन पे, गूगल पे। तो मैं यहां पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, पे नाउ पर क्लिक करूंगा और सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहां पर पेमेंट कर दूंगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो है सक्सेसफुली पेमेंट यहां पर हो चुकी है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और पेमेंट होने के बाद अब हमारे सामने आता है पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहां पर केवाईसी करनी होती है, सो स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा फुल नेम, अपना फुल नेम डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर डालेंगे, और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहां पर हमने पेमेंट कर दी, केवाईसी होगी, और पॉलिसी जो है वो भी इशू हो चुकी है, और 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर, ठीक है, ये जो बॉन्ड है जो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस करा है उसके जो डॉक्यूमेंट है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू माई अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ इसी ऐप के अंदर हमारी जो है पूरी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज डिस्कवर हमारा मॉडल आ गया,
ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और हमारे इंश्योरेंस वैल्यू देखने को मिलेगी। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस के उसको डाउनलोड कर सकते हैं।